सो गाइस हम यहाँ पे लॉगिन एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ड्यू बना रहे हैं और इस ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ टैग लेंगे बेसिकली रिडायरेक्ट करने के लिए कि मान लो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर एक स्पैन टैग लेते हैं और इसके अंदर एक सिंपल सा टेक्स्ट डालते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट। अगर नहीं है तो क्लिक हियर टू साइन अप या क्लिक हियर टू रजिस्टर। आप जो भी डालना चाहो, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको लिख सकते हो। सो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक एंकर टैग देता हूँ। इस एंकर टैग में बेसिकली राउटर लिंक मैं डालूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है किस पे, साइन अप पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ राउटर लिंक इज इक्वल टू /रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये साथ में लॉगिन पैनल के नीचे थोड़ा सा छोटे टेक्स्ट में लिखा रहेगा डोंट हैव एन अकाउंट। क्या आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्लिक हियर, मतलब यहाँ पे क्लिक करने में आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे राउटर लिंक एक्टिवेट दे देता हूँ। राउटर लिंक एक्टिवेट देने से ये हमारा लिंक एक्टिवेट वर्क करेगा। और उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ साइन लो। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉगिन का ऑलमोस्ट लगभग पूरा ये डन ही हो गया है। ठीक है, एक बार सेव कर लेते हैं और सेव करके एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सेव करके आउटपुट देख लेते हैं। ये देख सकते हो डोंट हैव अकाउंट साइन अप। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि ये अभी बहुत रफली दिख रहा है। मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड, सबमिट, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, मतलब कोई मतलब एक सीक्वेंस अच्छा सा दिख ही नहीं रहा। वो यूज़र नेम ऊपर होना चाहिए, साइन अप पासवर्ड नीचे होना चाहिए, उसके नीचे साइन अप बटन हो जाए। तो इस तरीके से इसका सिनेरियो होना चाहिए, थोड़ा सा दिखने में लुक एंड फील आए और अगर मान लो कोई यूज़ करता है तो उसे अच्छा लगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस क्लास को हम उठा लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इस क्लास को आते हैं सेस फाइल में और डॉट सिंबल के साथ मैं इसको पेस्ट करता हूँ बिकॉज ये हमारी क्लास है। तो क्लास को हम डिनोट करते हैं डॉट सिंबल के साथ, आपको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत काम किए हैं तो। ठीक है, तो आप एक सेकेंड, कॉपी नहीं हमको लगता है इसको, एक सेकेंड, इसको मैं सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद हम डॉट के सिंबल के साथ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले वैल्यू देंगे विड्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विड्थ हमारा होगा 100%। ठीक है, एंड अब एक बार आउटपुट दिखा दे, देखो अपने आप पूरा का पूरा हमारा सेट हो गया, यूज़र नेम आ गया, साइन अप आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पे दे रहे हैं तो देखो हमारा एरर भी हमारा प्रिंट करा रहा है, नेम हैज़ टू बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। रजिस्टर पे क्लिक किया तो रजिस्टर कंपोनेंट पे आ गया। ठीक है, तो कोई नहीं, आते हैं रजिस्टर पे और रजिस्टर कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले इन सारी चीज़ को करते हैं क्लोज क्योंकि ये सारे हमारे कोई काम के है नहीं अभी के लिए। इसको सबको कर देता हूँ क्लोज। हमारा लॉगिन कंपोनेंट काम का है क्योंकि लॉगिन की ही तरह बिल्कुल कॉपी पेस्ट में बनाऊँगा अपने रजिस्टर को। तो रजिस्टर कंपोनेंट के हम टाइप स्क्रिप्ट फाइल में आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट एरे के अंदर आते हैं। ठीक है, इस हम इंपोर्ट एरे के अंदर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो भी लॉगिन के अंदर यूज़ हुआ है इंपोर्ट एरे में, इन सारी चीज़ को मैं करता हूँ कॉपी और कर लेता हूँ पेस्ट फटाफट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाएगी। तो मैंने इसको इसमें मैंने कर दिया पेस्ट। अब सारी चीज़ को हमें इंपोर्ट करना है 1 बाय 1, तो इससे अच्छा हम यहाँ इंपोर्ट वाला सेक्शन को भी डायरेक्ट कॉपी करें, पेस्ट ही कर लें। ठीक है, ऊपर तक इतना कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। एक सेकंड, रजिस्टर और रजिस्टर के अंदर लाते हैं, यहाँ आप करते हैं पेस्ट। हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन हो गया। अब यहाँ पर एक सेकेंड, ऑथ सर्विस वगैरह सारी चीज़ ही आ गई। कोई नहीं, इस सारी चीज़ को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हो गया इंपोर्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पे कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इंजेक्टेबल वाली हमने फाइलें बनाई हैं उन सारे फाइलों को हम करेंगे इंपोर्ट यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले तो लॉगिन पे आते हैं और लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर वाला पूरे फाइल को करते हैं कॉपी, ऑल्ट जेड करके रैप कर लेते हैं, कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया और इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑल्ट जेड प्रेस करते ही हमारा वर्ड रैप हो गया। इसको फिक्स कर देता हूँ, ये भी हो गया हमारा डन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी आ गया हमारा और हमने सारे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा और इसके बाद एक बार चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं पेज में। सही है, नहीं एरर है।
अब आते हैं लॉगिन कंपोनेंट पे, और लॉगिन कंपोनेंट पे जो फॉर्म है इसको भी करते हैं हम कॉपी, लॉगिन फॉर्म को, और आते हैं रजिस्टर कंपोनेंट पे, इसको बना देते हैं यहाँ फटाक से। और बनाने के बाद अब यहाँ पे देखो वैलिडेटर को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे वैलिडेटर को इंपोर्ट करेंगे। राइट क्लिक किए, क्विक फिक्स किए, अपडेट कर दिए, ठीक है, हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हमें ज़रूरत होगी, जैसे ईमेल आईडी है, कंफर्म पासवर्ड है, नेम है, वो सारी चीज़। तो इसको हम करते हैं कॉपी और यहीं पर करते हैं पेस्ट, इसको देते हैं नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक बार और पेस्ट करते हैं और इसको देते हैं हम ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि हमारा आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल वाले में वैलिडेटर पे ईमेल लगेगा, ठीक है, वैलिडेटर डॉट ईमेल। बाकी चीज़ के लिए तो रिक्वायर्ड सही है, और यहाँ पे मिनिमम लेंथ नहीं लगेगा, रिक्वायर्ड ईमेल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड कर दिया और ईमेल कर दिया, ठीक। अब हम पासवर्ड वाले को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म पासवर्ड चाहिए, तो कंफर्म पासवर्ड के लिए हमें पासवर्ड वाला कॉपी करना होगा और इसको एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्म साइन अप करने के लिए तैयार हो गया है। बस यहाँ पे मैं दे देता हूँ कन्फर्म, क्योंकि ये कंफर्म पासवर्ड है, ओके। और हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें, अभी देखो फॉर्म भी डन हो गया, कंस्ट्रक्टर भी डन हो गया, हमारे पास इंपोर्ट एरे के अंदर जो सेक्शन था वो भी डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आप कंफर्म पासवर्ड में सिर्फ रिक्वायर्ड लिखोगे ना, लेंथ नहीं लिखोगे, ठीक है, लेंथ हमें नहीं मैच कराना। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे रोल, क्योंकि हमें यूज़र का रोल भी डिफ़ाइन करना है, ठीक है, कि नॉर्मल है कि एडमिन है, ठीक है। जिस हिसाब से रोल होगा उसी हिसाब से उससे टास्क असाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं, एक सेकेंड, इज एक्टिव कोलन, और जो हमारी इज एक्टिव की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मतलब कैंडिडेट स्टेटस ट्रू है, मतलब एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, दो स्टेटस है। तो बाई डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे हार्ड कोडेड हम फॉल्स डालेंगे, ठीक है। और फॉल्स इसलिए डालेंगे कि सभी को हम एडमिन नहीं बना सकते। अभी हम यहाँ पे सारा चीज़ वो नहीं हैंडल कर रहे हैं, मतलब सारा चीज़ डायनेमिक हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं, नहीं मेथड क्या, एक वैलिडेटर बनाएंगे, ठीक है, कंफर्म वैलिडेटर। ये एक कस्टम हमारा मेथड है, जो कि कस्टम तरीके से हम यहाँ पे यूज़र को वैलिडेट करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा कुछ चीज़ें। लेट सपोज कंट्रोल नेम जो होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे, कंट्रोल नेम के बिहाफ पे हम इसको वैलिडेट करने वाले हैं। और दूसरा हमें जो चाहिए होगा वो होगा हमारा मैचिंग, ठीक है, मतलब मैचिंग कंट्रोल क्या कर रहा है, कंट्रोल है और मैचिंग कंट्रोल नेम सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बिहाफ पे हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी फील्ड सही फिल कर रहे हैं, कौन सी फील्ड गड़बड़ फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टाइप का मेथड होगा। और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फॉर्म ग्रुप, एक सेकेंड, ठीक है, फॉर्म ग्रुप जो होगा हमारा वो फॉर्म ग्रुप टाइप का होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको हम कॉल बैक करा लेते हैं। कॉल बैक कैसे कराएंगे, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में लेते हैं कंट्रोल इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप डॉट, एक सेकेंड, फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल नेम, एक सेकेंड, कुछ एरर क्यों आ रहा है, फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल्स, इसके अंदर जो हमारा कंट्रोल्स में जो भी हमारा आएगा कंट्रोल नेम उसको पिक कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये देखना है। अच्छा, कांट फाइंड नेम फॉर्म ग्रुप, डिड यू मीन टू फॉर्म ग्रुप, अच्छा ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ओके, ठीक है। नाउ हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंट्रोल नेम मिल जाएगा, ओके। अब ये कंट्रोल नेम जब हमें मिल गया तो अब हमारे इस कंट्रोल नेम की तरह ही हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ और निकाल देते हैं, मैचिंग कंट्रोल नेम, ठीक है। मैचिंग कंट्रोल नेम भी हमें ऐसे ही निकालना है, तो यहाँ पर देते हैं, एक से मैचिंग कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल नेम, मैचिंग कंट्रोल नेम पूरा नहीं रखेंगे, फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल्स
कंट्रोल्स एरे, और इसके अंदर हम रखेंगे मैचिंग कंट्रोल नेम। ठीक, अब हमारा जो पैरामीटर आएगा उस पैरामीटर को इन दोनों वेरिएबल में स्टोर कर देगा। चलो ये सही है। अब यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है, मैचिंग कंट्रोल चेक कराएंगे, मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर। क्या मैचिंग कंट्रोल में कुछ एरर है? अगर है, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर एंड नॉट मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं हम मिसमैच। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे क्या डायरेक्ट हम वैल्यू को रिटर्न करा लेंगे। एल्स नहीं तो यहाँ पे हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैचिंग कंट्रोल डॉट सेट एरर। मतलब सेट एरर करना मतलब एरर को सेट करके हम एरर रिटर्न करा देंगे। जब रिटर्न करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न कराना पड़ेगा, तो सेट एरर पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नल रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये कन्फर्म वैलिडेटर में एक बार चेक कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो रिटर्न कॉल बैक कराया, ये सारी चीज़ कराया, तो हमने मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर एंड नॉट मैचिंग एरर मिसमैच, ठीक है, रिटर्न करा दिया। उसके बाद एल्स कंडीशन मैचिंग कंट्रोल डॉट सेट एरर, मैचिंग कंट्रोल डॉट सेट एरर। एक सेकेंड, ये जो हमारा एल्स का पार्ट है वो हम दूसरा एक कंडीशन बना के उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब देखो, इफ़ यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल के लिए, अभी तो मिसमैच के लिए था, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल वैल्यू के लिए। ठीक है, कंट्रोल वैल्यू नॉट इक्वल मिसमैच। ठीक है, कहा गया मिसमैच, मैचिंग कंट्रोल डॉट नेम नहीं, डॉट नेम नहीं, डॉट वैल्यू होगा। ठीक है, डॉट वैल्यू। अब ये हमारा चेक करेगा कि जो हमारा कंट्रोल की वैल्यू है वो मैचिंग कंट्रोल की वैल्यू के बराबर तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है, कंडीशन यानी हमारी होती है ट्रू, तो उस केस में मैचिंग कंट्रोल डॉट सेट एरर यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, और यहाँ जो सेट करूँगा मैं उसको मैं एक ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सेट करने वाला हूँ मिस मैच कोलन ट्रू। ठीक है, ये हो गया। और अब एल्स वाले पार्ट में हम डायरेक्ट उसको पेस्ट कर देंगे जो हमने ऊपर कट किया था। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट, अभी सही है। अब हमारा ये परफेक्ट बन गया है। हमारा ये एक तरीके का कस्टम वैलिडेटर बना एज ए कंट्रोल वाइज कि कंट्रोल नेम पे क्या आता है, कंट्रोल नेम पे पिक कर लेगा, अगर कुछ कंट्रोल नेम पे आएगा तो उसी के यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब एक लास्ट में एक फी मेथड में बनाता हूँ यहाँ पे कन्फर्म रजिस्टर नाम से। ठीक है, इसमें सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ देते हैं कन्फर्म रजिस्ट्रेशन में इफ़ दिस डॉट सर्विस हमारी कहाँ गई, अच्छा यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, आप इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेना। ठीक है, लॉगिन फॉर्म को इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब यहाँ वैलिडेशन चेक करूँगा ना, बेसिकली दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट, इसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा डॉट वैलिड। ठीक है, अगर ये वैलिड है तो उसके बाद इसके अंदर घुस जाए। ठीक है, इसके अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, करना है इसको, तो उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल कौन सा लेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम जब यहाँ पे हमारे ये सारी चीज़ एक कंडीशन पे हमारी ट्रू हो जाती है,
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कन्फर्म पासवर्ड, और स्प्रेड ऑपरेटर के साथ हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक यूज़र डिटेल भेजेंगे। ठीक है, यूज़र डिटेल क्या होगी, रजिस्टर करेंगे तो हमारा डेटा आएगा, डेटा किस में आएगा, यूज़र डिटेल्स में आएगा। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर के साथ इसके अंदर कन्फर्म पासवर्ड के अंदर डाल दे रहे हैं, इज इक्वल दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो वैल्यू होगी इस ऑब्जेक्ट में हमने एक तरीके से जान लो इनिशियलाइज़ कर दिया। ये जो है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली वर्क ये करता है कि इन केस अगर आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको किसी ऑब्जेक्ट में डालना है, तो उसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट पिंग करो, हम आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल्स में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। ठीक है, अब उसके बाद हम एपीआई फायर करेंगे दिस डॉट ऑट सर्विस के अंदर हमारा क्रिएट यूज़र मेथड है। इस क्रिएट यूज़र में क्या है, यूज़र डिटेल आएगा, यूज़र डिटेल आएगा। ठीक है, चल समझ गया। डॉट इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद क्या मतलब क्या देखना है हमको, रिजल्ट में रिस्पांस क्या चाहिए, तो रिस्पांस एक वेरिएबल लेता हूँ इंस्टेंस, उसके अंदर कॉल बैक कराता हूँ। कॉल बैक कराने के बाद यहाँ पर अब मैं एक हमारे पास अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें इसको तो दिखाना तो है नहीं कुछ, किसी वेरिएबल तो स्टोर करना नहीं, यहाँ पे तो आएगा कि डेटाबेस से। ठीक है, सक्सेसफुल पुश हो गया, मतलब डेटा चला गया अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि पीछे से रिटर्न, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट स्नैक बार, जो हमारा स्नैक बार होगा। ठीक है, डॉट ओपन, यहाँ पे स्नैक बार को मैं ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो सिंगल कोट में मैं डालूँगा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, एक स्नैक बार में एक छोटा सा मैसेज आएगा कि यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा हमारा दूसरा एक और सिंगल कोट में मैसेज मैं डालूँगा, वो ब्लैंक रखूँगा। और तीसरा जो होगा हमारा एज ए ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ड्यूरेशन वगैरह देना पड़ेगा, कैसे आएगा हमारा स्नैक बार, तो ड्यूरेशन जो होगा 3 मिलीसेकंड का होगा। ठीक है, 3000 यहाँ पे टाइप किया मैंने, और उसके बाद इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद दिस डॉट राउटर लिंक, अब हमें क्या करेंगे, राउटर लिंक के थ्रू हम इसको रिडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, लॉगिन पे रिडायरेक्ट कराएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट के बाद ऐसे मैं देता हूँ लॉगिन कि हाँ भैया आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया, और तुरंत उसे लॉगिन पैनल ओपन करा दूँगा। और यहाँ पर अगर मान लो केस फॉल्स हुआ, ठीक है, नहीं आया, तो एल्स केस में अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग में इनवैलिड मैसेज टाइप करा दूंगा कि इनवैलिड है डेटा, या इनवैलिड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो आपको मिल जाएगा मैसेज उस पर कंसोल पे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके जो हमारा यूज़र डिटेल है इसके लिए एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैसेज आ रहा है कि अनडिफाइंड है, ये जो आईडी वगैरह है, नेम वगैरह है, ये जो हमने बनाया है, तो ये सारी चीज़ हमारी थोड़ी सी मतलब एज ए असाइन जो हुआ है ना, ये सही असाइन नहीं हुआ, इसको मतलब सही तरीका नहीं से नहीं हुआ है, तो इसको तुम पहले फिक्स करो, समझ रहे हो। तो ये एक्चुअली इसलिए नहीं है, बात ये है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। अब देखो सेव कर दिया, अब हमारा सही चल गया। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान देना, कभी कभी स्पेलिंग बहुत माइनर से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा और दिमाग ख़राब कर देगा कि यार क्या हो गया, एरर क्यों आ रहा। अब देखो HTML पार्ट पे आते हैं, लॉगिन के HTML पार्ट को पूरा हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल ऑल करते हैं और कंट्रोल C करके हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने रजिस्टर वाले में इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने रजिस्टर कंपोनेंट खोला, इसमें कंट्रोल A किया, पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़े थोड़े रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले जैसे लॉगिन फॉर्म है तो हमने वहाँ पे बनाया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, TS में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया। अब जैसे मैंने कन्फर्म लॉगिन यहाँ पे है तो वहाँ पे यहाँ पे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, देखो एक एक चीज़ चेंज करते चलो, सब कुछ सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे साइन इन की जगह लिख दो क्रिएट न्यू यूज़र, मतलब नया यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारा फॉर्म है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का जहाँ जहाँ लॉगिन फॉर्म है वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लो। ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लो एक बार में, मैंने कंट्रोल D की हेल्प से सिलेक्ट किया, एक बार में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया, तो हमारे सारे एरर दूर हो गए। अब हमारे पास है ID। अब सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ चेंज करूँगा, ID एज हम यूज़र नेम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया एरर वाले मैसेज में यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और यूज़र नेम हैज़ टू बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर।
तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने यूज़र नेम दे दिया। अब पासवर्ड से इसी यूज़र नेम को मैं करता हूँ कॉपी और मल्टीपल टाइम कर देता हूँ पेस्ट। मल्टीपल टाइम मतलब 3 टाइम्स, क्योंकि हमें आईडी है, हमें नेम चाहिए और हमें ईमेल चाहिए और कंफर्म पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में दे दिया मैं, यहाँ पे दिया फुल नेम और इस इंटर नेम की जगह दे दिया इंटर फुल नेम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट से, और जो हमारा कंट्रोल नेम है याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, जो हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम है उसको बहुत ध्यान से फिल करना, नहीं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू उठाता है वो फॉर्म कंट्रोल नेम से उठाता है और फॉर्म कंट्रोल नेम को ही आप बाइंड करते हो अपने फॉर्म बिल्डर के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे रोक रोक के देख सकते हो। ठीक है, मैं एक एक चीज़ ही सेट कर रहा हूँ, आपके सामने ही सेट कर रहा हूँ। हमारा यूज़र नेम हो गया, अब हमारा ईमेल मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे दे रहा हूँ ईमेल, टाइप में दिया ईमेल और फॉर्म कंट्रोल पे दिया ईमेल, एरर वाले पे मैं दे रहा हूँ ईमेल, और यहाँ पर ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ईमेल को 5 कैरेक्टर के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देना, ईमेल, और ऊपर जो मैंने यूज़र नेम किया था उसे फुल नेम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी इसको फुल नेम कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ होगी। अब हमारे पास देखो आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो कंफर्म पासवर्ड डाल सकते हो, आपके लिए कोई इशू है नहीं इसमें। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड भी दे सकते हो अगर आपको सूटेबल हो तो। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप डाल ही दो, आप सेव कराना चाहो तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन गेट ईमेल रिक्वायर्ड, सही है। इसके बाद मैंने मेट एरर दिया, ईमेल रिक्वायर्ड, उसके बाद एटलीस्ट 5 कैरेक्टर वाले में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दूँ, यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल। ठीक है, और ईमेल इस पर पास करता हूँ और ईमेल मस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कि ईमेल डालना मस्ट है। ईमेल एक काम करता हूँ, शुड बी वैलिड फॉर्मेट। ठीक है, हमारा ईमेल जो होगा एक वैलिड फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक, ये भी हमारी सही हो गया रजिस्ट्रेशन का। देखो HTML कितना जल्दी फटाफट एक चीज़ बनाओ, चाहे लॉगिन बना लो चाहे रजिस्ट्रेशन बना लो, दोनों में एक चीज़ कर लोगे तो बाकी चीज़ फटाफट हो जाती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पासवर्ड है, आप चाहो तो कंफर्म पासवर्ड के लिए इसको मैं कॉपी करके कंफर्म पासवर्ड दे सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एडिटर पासवर्ड है, एक सेकेंड एक मिनट, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे भी पासवर्ड। अरे यार ये नीचे मैं पहले वाले पासवर्ड में इसको सेट कर दिया, इसको मुझे दूसरे अंडू कर देता हूँ इसको फटाफट। ठीक है, अब नीचे जो पासवर्ड मैंने डाला है, नीचे पासवर्ड वाली फील्ड, एक सेकेंड एक बार ना इसको मैं इस बार नीचे वाले पासवर्ड में मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड होगा। ठीक है, ओके, नाउ हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो डोंट हैव एन अकाउंट नहीं, मतलब डू हैव ऑलरेडी अकाउंट, ये तो ऑलरेडी अकाउंट लिख सकते हो, ऑलरेडी एन अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप कैसे करोगे, आप रिडायरेक्ट होगे लॉगिन पे। तो यहाँ पे राउटर जो लिंक है इस पर मैं कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, ओके, नाउ हमारा कंप्लीट पेज बनके तैयार हो गया है। और अब आप इसको देख सकते हो। एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आता हूँ, एक मिनट, CSS पे आता हूँ। थोड़ा सा ये जो क्लास है इस क्लास को भी कॉपी करके डाल देता हूँ, नहीं तो इस पर एरर आएगा। ठीक है, तो ये CSS आया, CSS पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेव कर देता हूँ। आउटपुट पे आता हूँ। अब एक बार रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, साइनअप पे। मैंने साइनअप पे क्लिक किया, आप देख सकते हो प्यारा सा हमारा पेज आ गया। यूज़र नेम है, फुल नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है,
हमारी सारी की सारी चीज़ डन हो गई है। और यहाँ पे लॉगिन का नीचे बटन भी आ रहा है, लॉगिन पे करोगे तब भी आओगे, रजिस्टर पे करोगे तब भी आओगे, इस लॉगिन पे क्लिक करोगे तब भी लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो ऑलमोस्ट हमारी ये पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। व्यू यूजर करोगे तो यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो बाकी चीज़ें हम डन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।